हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है एचटीएमएल के बारे में। ओके, जो हमारा वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट में हमने एचटीएमएल के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन अभी हमें सीएसएस एंड एचटीएमएल दोनों को एक साथ में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों जब तक एक साथ नहीं होगा तब तक हमारा जो वेबसाइट का डिज़ाइन, वेब पेज का जो डिज़ाइन हो ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश एंड लुक एंड फील जैसा नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हमने देख लिया कैसे हम एक एचटीएमएल को यूज़ करके कैसे हम एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे हमने टेबल क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट किया, उसके बाद हमने हेडिंग क्रिएट किया, पैराग्राफ को यूज़ किया, मार्किंग को यूज़ किया, जो इमेजेस को यूज़ किया, उसके बाद हमने लिंक को कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी देख लिया। लेकिन अभी हमें देखना है हम HTML एंड CSS को दोनों को एक साथ यूज़ करके कैसे हम एक ब्यूटीफुल एंड एट्रैक्टिव वेब पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें जानने के लिए हमें बहुत कुछ अभी देखना है HTML एंड CSS के बारे में। ओके, जानना भी है। ओके, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम CSS को कैसे हम वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं, वो जानने की ज़रूरत है। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और अगर आपने इस जो वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी ये प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं किया तो अभी एक्सेस कर लीजिए, और साथों साथ बुक मार्क भी कर लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत HTML एंड CSS के बारे में ट्यूटोरियल होने वाला है। ओके, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इसको फॉलो कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट तो भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप एडवांस हो तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट एंड बिगिनर के लिए है। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट एंड बिगिनर ही सीख सकते हो। ओके, क्योंकि जो लोग नहीं जानते HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, CSS एंड HTML को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे दोनों के यूज़ करके हम एक ब्यूटीफुल वेबसाइट का पेज क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं जानते, वो लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया था हम कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को अगर हमें ब्यूटीफुल तरीके से एक मेनू में कन्वर्ट करना है तो हमें एक CSS की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो भी हमने लिस्ट क्रिएट किया है वो LI की मदद से किया है। यहाँ पे देख सकते हो UL अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है। ओके, तो इस अनऑर्डर लिस्ट को अगर हमें एक मेनू पे क्रिएट करना है, एक नैप बार में क्रिएट करना है, तो हमें CSS की ज़रूरत पड़ने वाला है। ओके, तो उससे भी पहले हमें और भी दोनों चीज़ जानना है HTML के ऊपर, जो है डिवीजन, मतलब DIV करके एक टैग होता है। उस टैग के अंदर हम एक डिफाइंड तरीके से हम कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं। डीप का मतलब है डिवीजन, मतलब आप एक समझ लो, आपके पास एक घर है, उस घर के अंदर एक जो रूम है, उस रूम को आपको चाहिए। तो वो जो एक रूम है, एक घर के अंदर पांचों रूम है, उस पांचों रूम में एक अलग अलग डिवीजन है। मतलब एक रूम के लिए एक अलग डिवीजन है और दूसरा रूम के लिए एक अलग डिवीजन है। तो हर जो रूम है वो एक अलग अलग डिवीजन है। तो हम डिव को यूज़ करते किस लिए, एक डिवीजन को क्रिएट करने के लिए। मतलब आपको यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो होल पेज है, यहाँ पे जो होम पेज है, इस पेज में अगर हमें अलग अलग डिवीजन में चाहिए, ये जो पेज है, इस पेज को हमें अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना है। ओके, एक 5 डिवीजन में डिवाइड करना है, तो हम 5 डिप को ले सकते हैं, यहाँ पे लेकर एक 5 डिवीजन में इसको कन्वर्ट कर सकते। ओके, डिवाइड कर सकते। तो डिप का मतलब है डिवीजन। उस डिवीजन टैग को हम लेकर एक टोटल पेज को या कुछ भी कोई सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं, या उसको डिवीजन दे सकते। ओके, तो यहाँ पे हम डिप को यूज़ कर सकते हैं। हम जब भी एक डिवीजन जो ब्लॉक होगा, या आप समझ लो कोई भी एक अलग जो भी एरिया को अगर लेना है, कुछ एरिया को हमें लेना है, उस एरिया का एक डिप लेकर हम कर सकते। ओके, तो अभी हमें देखना है क्या, हम क्लास एंड आईडी क्या होता है, क्लास एंड आईडी। ओके, तो जो क्लास है, क्लास मतलब क्या है, अगर आप समझ लो, क्योंकि ये जो क्लास है, पहले तो आपको ये समझना होगा क्लास एंड आईडी क्या होता है, क्योंकि ये जो क्लास एंड आईडी, ये दोनों चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। मतलब अगर हमें CSS करना है तो ये दोनों चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी आपका, अगर किसी को आपको बुलाना है, ओके, तो अगर किसी को आपको बुलाना है, कॉल करना है, तो आप कैसे कॉल करोगे, उसका नेम लेकर। ओके, उसका नेम लेकर, या आप चंदन कोट्स को अगर बुलाना चाहते हो यूट्यूब पे, तो आप क्या करोगे,
गूगल में जाकर, मतलब गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर आप सर्च बॉक्स में क्लिक करो, सर्च करोगे चंदन कोट्स, तब भी जो यूट्यूब या गूगल होगा जो भी हो, वो क्या देगा, हमारा जो चैनल उसका लिंक देगा आपको। सही है। तो आपको एक नेम लेकर कॉल करना है, तब भी आप उस पेज तक या उसके तक आप पहुंच सकते हो। ओके। तो जो क्लास होता है वो मल्टी नेम होता है। मतलब अगर मल्टी नेम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब वो नहीं है, फिर भी हम आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जो क्लास है वो हम मल्टी टाइम यूज़ कर सकते, लेकिन जो आईडी होता है वो आईडी हम मल्टी टाइम यूज़ नहीं कर सकते, वो एक ही बार यूज़ कर सकते। क्योंकि एक बात आप समझ लो, जो आपका घर है, आपका जो भी परिवार है या जो भी फैमिली है, उस फैमिली में बहुत सारी लोग हो सकते हैं, लेकिन उस फैमिली में बहुत सारी जो लोग है, उस फैमिली में जो भी लोग है वो लोग एक क्लास है। मतलब लोग, जो भी लोग है वो क्लासेस, लेकिन उस फैमिली का जो मेंबर, जो हेड है, जो भी हेड होगा वो एक आईडी होगा। मतलब अगर कोई आकर यहाँ पे आपका फैमिली में पूछेगा या इस फैमिली का हेड कौन है, तो आपका जो फादर होगा वही तो आएगा, तो वो एक आईडी है। ओके। लेकिन अगर किसी ने आकर आपका फैमिली से पूछ रहा है कोई है इस घर में, तो कोई ना कोई उसके सामने आ जा सकता है। ओके। उसके सामने आ सकता है, तो उसका मतलब वो क्लास हो गया। तो हम क्लास को मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी होगा वो एक ही टाइम यूज़ करना होता है। ओके। क्योंकि आईडी अगर मल्टी टाइम यूज़ कर रहे हैं तो जो प्रोग्राम होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन जो क्लास है वो हम मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं। ओके। तो अभी बात ये है, यहाँ पे हम ये जो टोटल यूनिवर्स है, उस टोटल यूनिवर्स में इंडिया एक ही है। ओके। इस टोटल यूनिवर्स में इंडिया एक ही है, लेकिन ये टोटल यूनिवर्स में गांव या शहर बहुत है, या जो देश, कंट्री, वो बहुत है। ओके। तो कंट्री आप समझ लो क्लास, एंड जो इंडिया वो आईडी है। क्योंकि वो इंडिया से हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया को जान सकते हैं, लेकिन जो देश है या कंट्री, जो भी आप बोलो कंट्री है, उसके मुताबिक हम अगर कंट्री बोले तो हमारे सामने बहुत सारे कंट्री आता है। लेकिन जो आईडी होता है वो, अगर इंडिया बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की मैप या इंडिया के बारे में ही हम समझ में आता है। ओके। दिमाग में इंडिया के बारे में ही आता है। तो इंडिया हो गया आईडी, एंड जो कंट्री होता है वो क्लासेस। ओके। तो अभी हमें अगर एक बात और एक यहाँ पे हमें देखना है, क्या है, जो सी एस एस को कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम क्या एक लिस्ट क्रिएट किया है। तो इस लिस्ट के ऊपर आगे अगर हमें कुछ भी स्टाइल देना है सी एस एस की मदद से, तो हम तीनों तरीके से दे सकते हैं। अगर सी एस एस के मदद से यहाँ पे कोई भी स्टाइल देना है तो हम तीनों तरीके से दे सकते हैं। कैसे? सी एस एस को अप्लाई करने के तीनों तरीके हैं। एक होता है इनलाइन। इनलाइन कैसा होता है? इनलाइन हम जो भी जहाँ पे हमें स्टाइल देना है, मतलब अगर हेडर, ये जो हेडर टैग है, इस हेडर टैग में हमें अगर स्टाइल देना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो हेडर टैग है इसके अंदर जाकर हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाइल। लिखकर हम यहाँ पे कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं, जो भी एक प्रॉपर्टी से। अभी इसको छोड़ दो, आप सिर्फ ये जानो, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड आप दिखा देता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ओके। तो अभी हमें इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमें ग्रीन कलर मिल गया। ओके। जो हेडर, मतलब यहाँ पे जो हेडर है, इस हेडर के अंदर लिस्ट है, तो हेडर का जो पूरा का पूरा हेडर होगा उसमें हमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन मिल गया। ओके। तो ऐसे करके हम इनलाइन सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अभी के लिए ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो सीएसएस का प्रॉपर्टीज है, इसको छोड़ो, लेकिन इतना समझो, हम स्टाइल को अगर सीएसएस को अप्लाई करना है इनलाइन में, मतलब टेम्पलेट के अंदर कोई भी टैग के ऊपर जाकर हम अगर चाहते हैं स्टाइल को अप्लाई करना, सीएसएस को अप्लाई करना, तो हम ऐसे इनलाइन करके उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते। ओके। और एक होता है इंटरनल। ओके। इंटरनल मतलब जो पेज है, इंडेक्स पेज है, इस इंडेक्स पेज में आकर जो
हेड होगा, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग ले सकते हैं। स्टाइल टैग लेकर इस स्टाइल टैग के अंदर हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेड टैग है, इस हेड टैग के अंदर हम स्टाइल कहीं पे भी, हेड टैग के अंदर हम कहीं पे भी स्टाइल टैग लेकर इस स्टाइल टैग के अंदर हम हेड का जो भी स्टाइल होगा वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर बैकग्राउंड कलर। पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं, कुछ भी कलर नहीं देकर इसको देख। ओके, वाइट आ गया। यहाँ पे अगर हम ग्रीन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्रीन भी आ चुका है। तो हम अगर इंटरनल देना है, मतलब इनलाइन तो हो गया, जहाँ पे टैग है वहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेकर हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटरनल करना है, मतलब जहाँ जो पेज, जिस पेज में हमें स्टाइल देना है उसी पेज के अंदर जो हेड टैग होगा उस हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग लेकर उस टैग के अंदर हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये जो टैग, ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टीज है, ये एक CSS का प्रॉपर्टीज है। तो अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ आप ये समझो जो स्टाइल, हम जो CSS का स्टाइल होता है वो हम इंटरनल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इनलाइन ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे टैग होगा उसके अंदर। ओके, अगर ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में बहुत सारी स्टाइल होता है, बहुत सारी स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर हम इंटरनल करते, मतलब यहाँ पे स्टाइल टैग लेकर अगर स्टाइल करते तो बहुत लंबी हो जाता है, हमारा कोडिंग का जो स्ट्रक्चर वो भी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो भी पेज है, इस पेज के अंदर बहुत सारी कोडिंग हो जाता है। तो इसके लिए अगर इससे बचना है, या आप ये जो स्टाइल है, मतलब या इस पेज का ये जो टेम्पलेट होगा, इस टेम्पलेट का जो भी जितना सारी जो स्टाइल होगा, वो स्टाइल अगर हमें दूसरा पेज में लेना है, मतलब एक्सटर्नल जो CSS एक्सटर्नल स्टाइल होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ओके, जिसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम जो style.css जो फाइल लिया, इस फाइल में हम कुछ भी CSS का कोडिंग करेंगे, मतलब CSS का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसका जो भी स्टाइल होगा उस स्टाइल को हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको देखा, कमेंट करके रखा था, यहाँ पे लिंक जो टैग होगा, लिंक टैग को लेकर उस लिंक टैग के अंदर हम रिलेशन देंगे, मतलब REL मतलब रिलेशन के अंदर हम क्या देंगे, स्टाइल शीट। मतलब ये जो लिंक है, ये लिंक एक स्टाइल शीट है और इसका टाइप क्या है, ये जो लिंक है इस लिंक का टाइप क्या है, text/CSS, मतलब CSS होगा एंड उसका जो भी CSS होगा टेक्स्ट में होगा। ओके, और इसका जो लिंक होगा, मतलब जो CSS का फाइल, मतलब कहाँ पे ये जो लिंक हमने लिया है, इस लिंक का जो भी कोडिंग है, ये कोड कहाँ पे रखा है, तो हमारा इसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे style.css फाइल है, उस फाइल के अंदर हमने CSS लेकर रखा है। ओके, यहाँ पे हमने CSS का कोई भी कोड करेंगे तो वो कोड यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा और वो कोड का जो भी रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो भी कोड जिसके ऊपर होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं अभी के लिए। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर तो चला जाएगा, लेकिन एक बात यहाँ पे ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चुपक नहीं, पहले तो यहाँ से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है। तो इसके कॉर्नर से क्यों आ रहा है वो आप बाद में समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, सही है। लेकिन अभी हमें देखना है क्लास, एक क्लास को यूज़ करके हम कैसे एक सिंपल एक क्लास को यूज़ करके हम कैसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे इसको कमेंट कर देते, यहाँ पे रिफ्रेश करते, यहाँ पे अभी देख सकते हो ये सिंपल सा लिस्ट हो गया। ओके, यहाँ पे जो भी लिस्ट आ रहा है वो सिंपल सा लिस्ट है, लेकिन इस जो लिस्ट है, और यहाँ पे पहले तो हेडर था। ओके, इस लिस्ट को अगर बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देना है CSS के थ्रू, तो हम क्लास के अंदर भी कर सकते हो या डायरेक्ट हेडर को भी ले सकते हो। लेकिन अगर हमें सही से इसको करना है तो हम यहाँ पे एक हेडर को क्लास को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम क्लास को कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्लास का ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज है, क्लास का जो भी स्टाइल हमने ऑलरेडी ये जो CSS फाइल है, इस CSS फाइल में ऑलरेडी करके रखा है, लेकिन उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी उसके डिस्कशन होगा, हम आने वाले वीडियो में बताएंगे हम कैसे कैसे इसको किया है और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है
वो हम अगले वाली वीडियो में, जो आने वाली वीडियो, वो वीडियो में बताएंगे। ओके, लेकिन हम कैसे CSS को यूज़ कर सकते हैं उसको अभी ये वीडियो में बताएंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे क्लास को लेंगे, क्लास एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के अंदर अगर हम एक सिंपल बात यहाँ पे हेडर करके एक क्लास ले लेंगे। ओके, मतलब क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हेडर करके एक क्लास ले लिया। ये जो हेडर क्लास है, इस हेडर क्लास का हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है। तो अभी आप देख सकते हो एक हेडर क्लास से, एक ही हेडर क्लास से हम कितना चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कमेंट को हटा देते, यहाँ से सेव कर लेते और यहाँ पे आकर हम रिफ्रेश कर लेते। ओके, आप देख सकते हो, बूम गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ऑसम लग रहा है, कितना क्या बताओ आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। जो हमारा मेनू बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास की मदद से, एक ही क्लास की मदद से, क्योंकि ये जो क्लास, लेकिन क्लास का एक ही क्लास की मदद से नहीं हुआ, इसके ऊपर हमें बहुत CSS करना पड़ा। ओके, बहुत ही CSS करना पड़ा। यहाँ पे हमने ये जो क्लास है, इस क्लास को यूज़ करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिया, यहाँ पे जो भी ये यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल एक मेनू हो गया हमारा, जो नैप बार होता है वो हो गया। ओके, तो इसको हम कैसे किया, यहाँ पे हमने जो भी क्लास यूज़ किया, एक क्लास को हमने, इस क्लास को हमने कॉपी किया यहाँ से और स्टाइल पेज में जाकर यहाँ पे इस क्लास को डिफाइन किया। इस सिलेक्टर कहते हैं क्लास को। यहाँ पे कैसे CSS में सिलेक्टर यूज़ होता है आप देख सकते हो, हमने क्लास का जो बारे में यहाँ पे बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी क्लास, मतलब यहाँ पे जो भी हेडर का जो क्लास हमने लिया हेडर करके, इस हेडर क्लास को अगर सिलेक्ट करना है, मतलब अगर हमें हेडर क्लास के अंदर इस जो हेडर है, इस हेडर का कोई भी डिज़ाइन करना है, तो हमें पहले तो इस हेडर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो उसके बाद ही हम उसके ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। ओके, तो पहले तो हमें हेडर क्लास जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए CSS में जाने के बाद हमें यहाँ पे पहले डॉट देना होगा, मतलब ऐसे करके, पहले तो डॉट, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद हम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस देकर, उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। ओके, तो जो क्लास के लिए जो सिलेक्टर वो डॉट होता है, क्लास के लिए सिलेक्टर डॉट होता है, और जो ID होता है, ID के लिए सिलेक्टर हैश होता है। ओके, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे ID यूज़ करना है, मतलब ये जो हेडर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हेडर है, ये हेडर को हमें अगर ID लेना है तो यहाँ पे हम ID ले सकते हैं। मतलब ये जो हेडर ये हमारा ID हो गया। ओके, तो इसको पहले रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लास को हमें हटाकर ID ले लिया, तो यहाँ पे सब कुछ बिगड़ने वाला है, तो सब कुछ बिगड़ गया। अगर हम ये जो ID है, इस ID को सिलेक्ट करके हम डिज़ाइन को अप्लाई कर देते तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉट है, इस डॉट को रिमूव करना है और यहाँ पे हैश को दे देना है। ओके, जो शार्प को दे देना है। यहाँ पे हम सारी जगह जहाँ पे डॉट दिया है हेडर के पहले, वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे शार्प। ओके, तो यहाँ पे हमारा ID सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सही है। तो अभी हमारा ID भी सिलेक्ट हो चुका है। हम ID को कैसे यूज़ कर सकते हैं CSS में, आप देख लिया। हम ID को यूज़ कर सकते हैं शार्प देकर, मतलब जो हैश होता है, आप कुछ भी समझ लो। और जो क्लास होता है, वो क्लास हम कैसे दे सकते हैं, डॉट देकर, मतलब जो पॉइंट होता है डॉट, इस डॉट को यूज़ करके हम क्लास को ले सकते हैं। ओके, अगर हमें यहाँ पे एक बात, अगर हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ओके, एक डिव ले लेते, उस डिव के अंदर हम एक और ID ले लेते, जिस ID का नेम सेम हेडर दे देते। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा। आप यहाँ पे रिफ्रेश करते, तो यहाँ पे जो थोड़ा प्रॉब्लम, वो तो बैकग्राउंड कलर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर जो कॉल करने की जो ये होता है, उस कॉल करना यहाँ से नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे ये नहीं होता है। ओके, जो ID हम बहुत टाइम ले सकते, लेकिन उस ID का कोई मतलब नहीं होगा। ओके, कुछ भी मतलब नहीं होगा, वो ID उतना काम के नहीं होगा। ओके, जैसे काम हम कर सकते, लेकिन एक क्लास अगर लेते तो उस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्लास को मल्टीपल टाइम ले सकते हैं, लेकिन ID को एक ही बार लेंगे। ओके, और जो CSS में हमने जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे यहाँ से हम इसको कर लेते, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ओके,
यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से आ रहा है। तो अभी हमें ये जो आईडी है इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जो CSS है इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो अभी यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, ओके। लेकिन अगर रिफ्रेश कर लेते, क्योंकि CSS ऑलरेडी अप्लाई कर लिया, तो अगर रिफ्रेश करते तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ चिपक गया। ये क्यों चिपक गया? ये इसीलिए चिपक गया क्योंकि आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने जो स्टार लिया, इस स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। मतलब ये जो बॉडी है, यहाँ पे जो भी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी में जो पैडिंग एंड मार्जिन वो सभी 0 के बराबर होगा। पहले तो जो बॉडी के अंदर जो भी होगा वो पैडिंग एंड मार्जिन वो 0 के बराबर होगा और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा। ये आप बाद में समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सिर्फ अभी जान लो ये जो स्टार है, स्टार का मतलब है यूनिवर्सल सिलेक्टर, और यहाँ पे पैडिंग 0 है और मार्जिन 0, इसीलिए ये चिपक के आ रहा है। अगर हम इसको कमेंट कर देते, पूरा का पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल को प्रेस करके / कर देते, तो ये कमेंट हो जाएगा। मतलब ये जो कोड है इसको इग्नोर कर देगी। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते तो फिर से जैसा है वैसा ही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इस CSS को अप्लाई कर देते तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे सब कुछ सही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दिया है, यहाँ पे भी दे दिया और ऊपर पे भी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ पे जो पेडिंग एंड मार्जिन ऑन नहीं ले रहा है, तो इसीलिए अगर इसको कमेंट आउट कर देते तो यहाँ पे ये मार्जिन एंड पेडिंग को रिमूव कर देगा। सही है। तो अभी के लिए इतना तक। आपसे मिलता है अगली वीडियो पे, और जिस वीडियो में हम पूरा का पूरा CSS के ऊपर ही काम करेंगे। जितना सारा आएगा पूरा का पूरा CSS के ऊपर काम करेंगे। हम देखेंगे कैसे हम CSS के ऊपर CSS को यूज़ कर सकते, कैसे हम बैकग्राउंड कलर ले सकते, यहाँ पे दे सकते हो जो भी कलर लिया हमने। यहाँ पे देख सकते हो हमने अभी होम जो भी मेनू है, इस मेनू का कलर है येलो। जब भी हम यहाँ पे इसको ऊपर कर्सर ले आते तब भी इसका कलर हो रहा है, वाइट कलर हो रहा है, और थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है। जो फॉन्ट साइज़ होता है वो साइज़ भी बड़ा हो रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हो? हम जितने टाइम जो स्टेप होगा, जितना टाइम होगा वो हम देखते रहेंगे, ओके। इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं, ओके। और CSS को और भी बेटर तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और भी कैसे ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और CSS के अंदर हम कैसे और भी अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो का जितने सारे सोर्स कोड होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।